सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। देखो, कोलकाता बोर्ड में जब मैं असिस्टेंट लोको पायलट की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ एनालिसिस कर रहा था, तब इतना तो मुझे पता चला है और ये होगा भी कि कोलकाता बोर्ड जनरल कैंडिडेट के लिए एक डेंजर जोन साबित होगा। हो सकता है जो कट ऑफ मैं बताऊंगा उसके साथ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर ये तो गारंटी के साथ मान लो कि यूआर कैंडिडेट के लिए कोलकाता जोन बहुत ही डेंजर साबित होगा। ठीक है, अब कितना डेंजर साबित होगा वो आगे बात करेंगे। इसमें मैं कुछ डेटा लिया, जो 2018 की डेटा और 2024 की डेटा, वो तो एक एक करके बात करते हैं। अब कोलकाता बोर्ड में 2024 में कंपटीशन कितना है? अप्रोक्सीमेटली 7 गुना कैंडिडेट, जहां पर 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करवाना था CBT 2 से CBAT के लिए, उसमें 7 गुना कैंडिडेट मिला है। शॉर्टफॉल 1 गुना के आसपास। ये शॉर्टफॉल है ना, मेन कैटेगरी के लिए नहीं है, ये शॉर्टफॉल हुआ है एक सर्विसमैन में। SC कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, ST कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, OBC में भी नहीं मिला और EWS में भी नहीं मिला। 2018 की अगर बात करते हैं तो इसमें वैकेंसी जो था वो 732। अब आपको पता है कि कुछ कुछ फैक्ट है, जैसे कि वैकेंसी जो कट ऑफ में बहुत इफेक्ट करते हैं। अब कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में वैकेंसी पिछले बार 732 था, इस बार 437 है। तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी लगभग आधा हुआ है। तो आधा होने के बाद ये नॉर्मल सी है कि कट ऑफ बढ़ेगा। उसके बाद देखो, वेटिंग लिस्ट नहीं है तो ऑन कैंडिडेट क्वालिफाई करवाएंगे। जितना वैकेंसी है इतना ही कैंडिडेट क्वालिफाई करवाएंगे, तो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा, तो कट ऑफ भी नहीं कम होगा। पर उसमें कुछ कुछ रीजन है जो इसको बैलेंस करके रखेगा। जैसे कि JEE और टेक्नीशियन में रिजल्ट दे दिया तो कैंडिडेट उसमें शिफ्ट होगा, तो उसमें भी कुछ कैंडिडेट इसमें कम हो जाएगा, तो कट ऑफ उसमें थोड़ा बैलेंस होगा। ठीक, और फिर नॉर्मलाइज नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ ऊपर जाता है, पर इसमें नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसके लिए जितना बढ़ना चाहिए था वो बैलेंस होकर रहेगा। ठीक है, अब देखो 2018 में ये सब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। CBT 2 की बात करें तो 57 के आसपास कट ऑफ था, और उसमें देखो क्या है, जो CBT 2 एक सर्विसमैन है वो 40 कट ऑफ था, जहां पर जनरल में 40 है मिनिमम क्वालिफाई नंबर। तो मिनिमम क्वालिफाई नंबर में ही जनरल एक सर्विसमैन कैंडिडेट मिल गया था और 57 गया था। ये सब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। और इस बार देखो नो नॉर्मलाइजिंग में भी 70.74 मैंने अप्रोक्सीमेटली 71 के आसपास कट ऑफ गया इतना वैकेंसी में। ठीक है, एक सर्विसमैन भी इसमें मिल गया, और वो भी क्या 50 कट ऑफ, माने जो मिनिमम क्वालिफाई नंबर है उसमें उससे भी 10 नंबर ज्यादा है, तो इसमें भी कट ऑफ हाई गया। तो कंपटीशन तो होगा और जो वैकेंसी है वो भी डिवाइड होगा, समझ रहे हो। उसके बाद देखो, फाइनल जो कट ऑफ गया था, इतना कम होने के बावजूद भी जो फाइनल कट ऑफ गया था, वो पहले तो जो लिस्ट निकला था उसमें 70.34 कट ऑफ था। उसके बाद एक रिवाइज्ड लिस्ट निकला था जिसमें 69.33 कट ऑफ गया था। और ये स्टैंडर्ड वाइज लिस्ट नहीं है, सब रेगुलर है। ये कैंडिडेट को सब रेगुलर कैंडिडेट है, इमीडिएट ज्वाइनिंग दे दिया था, कोई वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट नहीं है ये सब। उसके बाद देखो, वेटिंग कैंडिडेट को जब लिया गया तो ये कट ऑफ और भी नीचे गया था, पर क्योंकि इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं है तो वो कैलकुलेशन उसको इसके साथ ऐड करना, ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो इसी से ही स्टैंडर्ड जो रेगुलर कैंडिडेट से ही आपका स्टैंडर्ड कट ऑफ इस बार निकल सकता है। अब देखो, इतने में कट ऑफ 69 मतलब 70 के आसपास चला गया था, तो 70 में कहा जा सकता है, देखो ये थोड़ा समझो। अब इसमें देखो सर की एनालिसिस में जो मार्क्स मिला था जनरल के लिए 95 टू जो कैंडिडेट है 95 टू 75 के बीच में, वो जो वैकेंसी था 437, इतना कैंडिडेट मिल गया था। अप्रोक्सीमेटली इतना कैंडिडेट है जो 95 टू 75 के बीच। अब देखिए, इसमें से 437 कैंडिडेट को चयन करना है, तो बहुत आराम से मिल जाएगा। अब इसमें कुछ कुछ फैक्ट भी है, जैसे ट्रेड में 15% के आसपास 15% के आसपास कैंडिडेट फेल करते हैं। अब इसमें उनका भी नाम हो सकता है। फिर देखो, CBAT में 40% के आसपास कैंडिडेट फेल करते हैं, तो ये सब माइनस करने के बाद भी ये नंबर ह्यूज नंबर है। ठीक है, तो इसमें से कट ऑफ तय हो जाएगा। और जनरली जो डिसाइड करेगा सबसे ज़्यादा कट ऑफ 195 टू 560, मतलब इसके बीच ये तीनों नंबर जो है 85 टू 75 के बीच जनरल का कट ऑफ तय हो जाएगा। तो एक 80 स्टैंडर्ड मान के चलो, तो अगर 80 स्टैंडर्ड मान के चलते हैं तो जो कट ऑफ जा सकता है जनरल के लिए कोलकाता बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली 83 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। उसमें +-2 लगा लो, तो कम से कम 81 कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज है, और 85 के बीच ये रेंज में कट ऑफ इस बार जा सकता है। ठीक है, और ये हालांकि मुझे जितना लगता है पर्सनली, अगर मतलब जेन्युइन रिव्यू दूं तो मुझे लगता है इतना ही जाएगा। अब बात करते हैं कि
एससी कैंडिडेट के लिए। एससी कैंडिडेट के लिए पिछले बार 210 वैकेंसी था, 33 काट ऑफ में क्वालिफाई किया था और 30 है एससी कैंडिडेट के लिए मिनिमम क्वालिफाई नंबर, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट भी मिल गया था। एक सर्विसमैन में भी कैंडिडेट मिला था। और उसमें जो पिछले बार एससी कैंडिडेट में इतना से काट ऑफ जो गया था 59 पहले जो लिस्ट है, उसके बाद रिवाइज्ड लिस्ट में 58 गया था, तो मैं 58 को लेके ही चल रहा हूँ। तो इसमें काट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इतना बड़ा था। अब इस बार देखो वही 33, उसके जगह देखो एससी कैंडिडेट 37 काट ऑफ गया इस बार और 158 वैकेंसी है। पिछले बार से भी बहुत कम वैकेंसी है। इसमें काफ़ी जो वेल नंबर वाला कैंडिडेट वो मिल गया था रेलवे को। अब कितना नंबर वाला कैंडिडेट मिला, तो इस एनालिसिस के हिसाब से एससी कैंडिडेट में 95 to 70 के बीच में अगर देखा जाए, ठीक है, इतना कैंडिडेट के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 882 कैंडिडेट मिल गया था। अब कितना कैंडिडेट चयन करना है, 158 कैंडिडेट को चयन करना है, तो इसमें से काफ़ी आराम से कैंडिडेट उनको मिल जाएगा। और उसमें से वही है कि 15% के आसपास टेट में क्वालिफाई करेंगे, नहीं टेट फेल होगा, और 40% के आसपास सीबीआईटी फेल होगा, उसके बाद भी ये कैंडिडेट मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन करेगा 132 to 264 430 इसके बीच में वेरिएशन करेगा। 75 नंबर अगर स्टैंडर्ड लिया जाए तो इसके आसपास ही काट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज है। जो काट ऑफ डिसाइड होगा ये दोनों के बीच काट ऑफ डिसाइड होगा, 264 से 430 के बीच काट ऑफ डिसाइड होगा। अब इंटरेस्टिंग बात देखो इसमें क्या है, अगर 83 to 81 to 85 के बीच काट ऑफ जाएगा जनरल की काट ऑफ, इसमें देखो एक तो इसमें एक फंक्शन है जो कि अगर 85 81 से ऊपर जनरल की काट ऑफ जाते हैं तो किसी भी कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबका जो कैंडिडेट है वो जनरल लिस्ट में आ जाएंगे। माने कि मतलब एससी कैंडिडेट 81 किसी को मिला है तो वो कैंडिडेट जनरल रैंक में, जनरल वैकेंसी में चला जाएगा। तो एससी कैटेगरी में वो वैकेंसी नहीं है, वो जनरल कैटेगरी की सीट मिलेगा, ठीक है। तो उसमें से अगर मान लेते हैं कि इसमें 85 तक मान लेते हैं कि इतना सारा कैंडिडेट, इनको पॉसिबिलिटीज है इनमें से काफ़ी कैंडिडेट जो यूआर कैटेगरी में जाएगा, तो डिसाइड होगा 264 to 430 के अंदर काट ऑफ। तो इसमें जो मेरा डेटा देख के लगता है कि काट ऑफ होगा 70, इसके साथ आप ±3 लगा सकते हो, ठीक है। जो एससी कैटेगरी की काट ऑफ है अप्रॉक्सीमेटली 33 के आसपास बढ़ेगा। 33 नंबर जो काट ऑफ गया था पिछले बार, इस बार इससे थोड़ा 33 के आसपास नंबर बढ़ेगा। 70 मतलब 67 to 73 के आसपास। एससी कैटेगरी के लिए उतना कंपटीशन नहीं है कोलकाता जितना जनरल के लिए है। अब एसटी भी देखो, एसटी भी उसमें कितना कंपटीशन है वो भी देख लेते हैं। एसटी कैटेगरी में पिछले बार मिनिमम क्वालिफाई नंबर में क्वालिफाई किया था, 119 वैकेंसी था, इस बार 142। पिछले बार के हिसाब से वैकेंसी ज़्यादा है, राइट, तो काट ऑफ थोड़ा कम होगा। और 29 क्वालिफाई जो सीबीडी 2 का काट ऑफ है, जहाँ पर 25 मिनिमम क्वालिफाई नंबर है, तो उससे 4 नंबर ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा कैंडिडेट मिल गया था एसटी कैटेगरी में, ठीक है। फाइनल काट ऑफ है 2018 की, उसमें देखो ये जो काट ऑफ है मिनिमम क्वालिफाई नंबर में क्वालिफाई किया था वो कैंडिडेट का जो 47 से 45 ये काट ऑफ गया था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतना जो है 20 नंबर बढ़ा था 2018 में। इस बार भी उसके आसपास ही रहने वाला है कुछ, पर इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। वो क्या होगा, काफ़ी सारा कैंडिडेट मिला। अब कितना कैंडिडेट मिला, अब एसटी कैटेगरी अगर देखे तो अप्रॉक्सीमेटली एसटी कैटेगरी में अगर 50 तक डेटा देखे, इतना सा अगर ऐड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 836 कैंडिडेट हो रहा है। तो इसमें से जो वैकेंसी था इस बार एसटी कैटेगरी में 142 आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ वही टेट फेल 15%, सीबीआईटी 40%, वो तो है ही है। तो ये सब मिला जुला के, और उसमें से देखो एसटी कैटेगरी में भी 90 नंबर मिला था एक कैंडिडेट को, 85 मिला था 4 कैंडिडेट को, फिर 80 मिला था 10 कैंडिडेट को। इसमें से जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, साइको में क्वालिफाई करके फाइनल जाएंगे, तो उनको अगर 80 के आसपास नंबर आ रहा है तो वो भी 1-2 कैंडिडेट हो सकता है कि जनरल में भी शिफ्ट करे। तो जनरल में शिफ्ट करेंगे तो वो भी एसटी कैटेगरी में 1-2 सीट बढ़ जाएगा। तो अगर स्टैंडर्ड एक माना जाए तो स्टैंडर्ड इसके बीच में घूम रहा है, 167 to 255 इसके बीच में काट ऑफ तय होगा। तो अगर स्टैंडर्ड माना जाए कि 55 है तो 55 के आसपास माना जाए, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से एसटी कैंडिडेट की जो काट ऑफ है 54 +- 3 -2 इतना जा सकता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है 52 to
57 के बीच में इस बार कोलकाता बोर्ड में एसटी कम्युनिटी की काट ऑफ जाने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 38.63 पिछले बार काट ऑफ था, 348 वैकेंसी था, इस बार कितना वैकेंसी है, 288 वैकेंसी है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 से भी कम वैकेंसी इस बार ओबीसी कैंडिडेट में कम है। और काट ऑफ देखो पिछले बार 38.63 और उसमें भी एक सर्विसमैन कैंडिडेट मिला है। और देखो ये जो है ना, ये भी बोल देता हूँ कि एसटी कैटेगरी में जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी में भी एक सर्विसमैन कैंडिडेट क्योंकि नहीं मिला, तो इनका जितना भी वैकेंसी है वो मेन कैटेगरी यानी एससी एसटी की मेन कैटेगरी के साथ मार्ज हो जाएगा, तो इसके लिए भी पॉइंट समथिंग कट ऑफ नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज होगा। ओबीसी कैंडिडेट में भी कुछ जो एक सर्विसमैन है वो भी नहीं मिला, तो ये भी मेन कैटेगरी के साथ यानी ओबीसी कैटेगरी के साथ ओबीसी एक सर्विसमैन की वैकेंसी मार्ज होगा, तो उसमें भी पॉइंट समथिंग कट ऑफ नीचे लेके जाएगा। तो पिछले बार कट ऑफ क्या गया था, इतना 72 जो कट ऑफ था उसके बावजूद 60 ऑन के आसपास कट ऑफ चला गया था पिछले बार। तो इस बार मिनिमम क्वालिफाई नंबर में ही क्वालिफाई किया, मतलब 30 ऑन मानो के कट ऑफ गया था CBT 2 में। पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा है, पिछले बार 38 गया था, तो इस बार इतना नहीं। और ये भी देखो नॉर्मलाइज था, ये भी नॉर्मलाइज नंबर था, ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद कितना कैंडिडेट मिला था ओबीसी कैंडिडेट को, देखो ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें अगर 75 तक आ जाए तो 75 के बीच में जो कैंडिडेट मिला है वो अप्रॉक्सीमेटली ये सब अगर ऐड कर देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1663 इतना कैंडिडेट मिल गया था। अब वैकेंसी है कितना, वैकेंसी है 288, तो इसमें से आराम से जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका चयन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो उसमें भी ये सब फैक्ट है कि CBT जो CBAT है उसमें 40% फेल, 15% ट्रेड फेल, तो ये सब मिला जुला के जो स्टैंडर्ड बन रहा है काट ऑफ 75 to 85 के बीच काट ऑफ बनना चाहिए था। पर इसमें देखो एक चीज देखो, 921 ये जो कैंडिडेट है वो 75 नंबर मिला है और 550 के आसपास कैंडिडेट को मिला है 80, तो नीचे साइड मतलब 75 के साइड कैंडिडेट सबसे ज्यादा है, इसीलिए कट ऑफ 75 to 80 के बीच डिसाइड होगा। तो अगर ये डेटा को आगे रखे, उसके साथ वैकेंसी देखे, CBT 2 की कट ऑफ देखे, मिनिमम क्वालिफाई नंबर में क्वालिफाई किया है, तो इस बार ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ कोलकाता में थोड़ा कम जा सकता है। वो भी क्या, वो भी 75 स्टैंडर्ड कट ऑफ 75, उसके साथ आप +-3 यानी 72 to 78 के बीच दिख सकता है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में पिछले बार कुछ वैकेंसी नहीं था, तो पिछले बार की कोई डेटा नहीं है। इस बार 43 कट ऑफ गया ईडब्ल्यूएस में, जहां पर 40 है मिनिमम क्वालिफाई नंबर, तो उसके जगह 43 गया कट ऑफ, तो इसका मतलब है अच्छा कैंडिडेट मिल गया। अब डेटा देखे इसमें क्या डेटा मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस में 65 तक अगर जाए तो अप्रोक्सीमेटली इतना सारा कैंडिडेट है, जहां पर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी इस बार ओनली 90 मतलब 100 के आसपास कुछ वैकेंसी है। तो आराम से इसके बीच में अगर टोटल करें तो 545 इतना कैंडिडेट हो रहा है, तो इसमें से आराम से 98 कैंडिडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ डिसाइड करेगा इसके बीच में, मतलब 110 से 194 के बीच में कट ऑफ डिसाइड होगा। 153 to 194 के बीच में ज़्यादा कैंडिडेट है, तो एक स्टैंडर्ड कट ऑफ 65 से थोड़ा ऊपर और 70 से थोड़ा नीचे ये जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब कितना होगा, 67 है मेरा एनालिसिस, जिसमें 3 ज़्यादा बढ़ा सकते हो और -2 कर सकते हो, मतलब 60 जो है 4 से 69 के बीच ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ घूमेगा, ठीक है। अब ये है टोटल मेरा एनालिसिस, जिसमें से मुझे लग रहा है कि जनरल के लिए बहुत ही हार्ड जोन होगा, बाकी कैंडिडेट के लिए एक मॉडरेट जोन होगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब किसके ऊपर एनालिसिस आपको चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।